विद्यार्थियों, हम संधि के प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और विगत कक्षाओं में हमने सवर्ण, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि का अध्ययन किया है। ये सभी संधियां विद्यार्थियों अच संधि के भेद हैं। उसी के अंतर्गत विद्यार्थियों आज के कक्षा में हम यण संधि का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि यण संधि किस प्रकार से होती है और उसके उपरांत यह जानेंगे कि यण संधि के सूत्र क्या हैं और किस प्रकार से उसका प्रयोजन किया जाता है। चलिए विद्यार्थियों, हमने विगत जो संधि है उसके अंतर भी हमने अध्ययन किया है कि किस प्रकार से किस वर्ण के स्थान पर क्या आदेश होता है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों, यण संधि के अंतर्गत एक आदेश नहीं होकर सिर्फ आदेश होता है, अर्थात एक वर्ण पर भी वहां पर क्या होगा, आदेश होगा। तो विद्यार्थियों, हमने स्वर संधि के अंतर्गत यह जाना है कि वहां पर दो स्वरों के मेल से ही वर्ण बनता है और उसी के आधार पर हमने यहाँ पर विद्यार्थियों दोनों तरफ जो स्वर हैं उनको लिखा है कि किस प्रकार से उनका जो वर्ण है उसमें परिवर्तन होता है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखेंगे कि विगत कक्षाओं तक हमने जो अ है और उसके आगे आने वाले जो वर्ण है उनका अध्ययन किया है। उसके उपरांत विद्यार्थियों उससे आगे की ओर वर्ण है ई, उ, री और लृ। अब विद्यार्थियों, यण संधि के अंतर्गत यह वर्ण होंगे ई, उ, री और लृ। अब यहां पर इन्होंने बताया कि विद्यार्थियों ई के आगे अगर ई है तो क्या होता है, वहां पर तो होता है विद्यार्थियों दीर्घ, अर्थात सवर्ण होने के कारण क्या होगा, श्रवण दीर्घ हो जाएगा। उ के आगे अगर उ हो तो वहां पर भी श्रवण दीर्घ हो जाएगा। री के आगे री होने पर वहां पर भी श्रवण दीर्घ हो जाएगा और लृ के आगे लृ होने पर भी श्रवण दीर्घ हो जाएगा। तो विद्यार्थी, यण संधि के अंतर्गत बताया गया है कि ई, उ, री, लृ के स्थान पर य, व, र, ल आदेश हो जाता है, लेकिन कब कि आगे अश्रवण स्वर हो। तो अब असवर्ण से क्या तात्पर्य है, अर्थात उनके जैसा ही वर्ण उनके आगे नहीं होना चाहिए। तो ई के स्थान पर क्या आदेश होगा विद्यार्थियों, य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं कि किस प्रकार से आदेश होता है। अब विद्यार्थियों, इसका एक सूत्र है और वह सूत्र है विद्यार्थियों इको यण अचि। इसको हम विच्छेदित कर लेते हैं, इकह यण अचि। अब इकह से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, इक एक प्रत्याहार है और उस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं विद्यार्थियों ई, उ, री और लृ। देखिए इकह, इक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण है, ई, उ, री और लृ। और विद्यार्थी उन्होंने बताया कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। यण भी एक प्रत्याहार है और उस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण होते हैं य, व, र और ल। आगे लिखा हुआ विद्यार्थियों अचि। अचि से तात्पर्य होता है विद्यार्थियों असवर्ण स्वर होने पर। तो विद्यार्थियों, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है कब, आगे असवर्ण स्वर हो तो। अब असवर्ण स्वर हमने समझ लिया है कि ई के आगे ई नहीं होना चाहिए, उ के आगे उ नहीं होना चाहिए, री के आगे री नहीं होना चाहिए और लृ के आगे लृ नहीं होना चाहिए। चलिए विद्यार्थियों, इसको समझते हैं आगे की ओर। इक वर्णों से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, ई, उ, री, लृ के स्थान पर क्रमशः यण वर्ण य, व, र, ल आदेश हो जाते हैं यदि आगे असवर्ण स्वर हो तो। देखिए ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, यह आदेश होगा, हलंत होगा। उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के स्थान पर क्या आदेश होगा, व आदेश होगा, हलंत होगा। री और दीर्घ री के स्थान पर क्या आदेश होगा, र आदेश होगा, हलंत होगा और लृ के स्थान पर ल आदेश होगा। क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता इसलिए लृ हमें इसी प्रकार से लिखनी है और लृ के स्थान पर क्या आदेश होगा विद्यार्थियों, ल आदेश होगा। अब विद्यार्थी, यहां तक हमने समझ लिया है कि ई, उ, री, लृ के स्थान पर य, व, र, ल आदेश होता है और वही क्या विद्यार्थियों, यण संधि है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास में है विद्यार्थियों ह्रस्व ई और दीर्घ ई के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों, यह आदेश होगा। देखिए प्रति धन एकम, यह हमारा उदाहरण है। प्रति के अंदर क्या है विद्यार्थियों, ई है, आगे क्या है, एकम है। यहां पर अंत में क्या है, ई है, आगे असवर्ण स्वर है, क्योंकि अगर ई होता तो वहां पर श्रवण स्वर होता, यहां पर असवर्ण स्वर है तो यहां पर संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। चलो इसको विच्छेदित कर लेते हैं। प्रत ई, आगे क्या है, ए और उसके बाद है कम। देखिए विद्यार्थियों, अब ई के स्थान पर हमें क्या करना है, यह आदेश करना है। अब विद्यार्थियों, विगत संधियों में हमने वहां पर एक आदेश किया था, अर्थात इन दोनों वर्णों पर एक आदेश किया था। यहां पर एक आदेश नहीं है, यहां पर आदेश है, ई के स्थान पर ही होगा और ई के स्थान पर आदेश क्या होगा, यह आदेश होगा। ए को हम यथास्थिति यहां पर लिखेंगे। अब हमारे पास में वर्णों का क्रम क्या है, प्रत, या, ए और कम। चलिए इन सबको मिला लेते हैं। प्रत्यय, ए इसके अंतर्गत प्रत्यय और कम, क्या हमारे पास में पद होगा विद्यार्थियों,
प्रत्येकम। अब विद्यार्थियों हम इनके उदाहरणों की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमारे पास में उदाहरण क्या है, ई के स्थान पर यह आदेश होना। ई के स्थान पर यह ह्रस्व है। अब विद्यार्थियों परीक्षा में हमें जब संधि युक्त पद दिया हुआ होगा और हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर संधि विच्छेद कीजिए, तब हमें वहां पर कठिनता महसूस होती है कि कहां पर हमें ह्रस्व ई करनी है और कहां पर हमें दीर्घ ई करनी है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इन उदाहरणों को समझें और जानें कि कहां पर ह्रस्व ई होती है और कहां पर दीर्घ ई होती है। देखिए हमारे पास में उदाहरण क्या है विद्यार्थियों, इति धन आदि। अब विद्यार्थियों इति के अंतर्गत हम विच्छेदित कर लेते हैं इत ई, उसके उपरांत क्या है आदि। अब यहाँ पर ई के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों, यह आदेश होगा। सभी को मिला लेते हैं, क्या पद होगा, इत्यादि। उसी प्रकार से उपरि धन उक्तम, ऊपर ई है, ई के स्थान पर क्या होगा, यह आदेश। आगे क्या लिखा हुआ है, उक्तम। सभी वर्णों को एक साथ कर लेंगे, क्या होगा, ऊपर युक्तम। अब यहाँ पर जो र है विद्यार्थियों वह ऊपर की ओर चला जाएगा। किस प्रकार से लिखेंगे हम, ऊपर युक्तम। ठीक है, आगे चलते हैं, अभिधन उदय। अब विद्यार्थियों अभि के अंतर्गत अ भ, आगे क्या है ई, उसके उपरांत क्या है उदय। ई के स्थान पर क्या होगा, यह। अभ्युदय। सभी वर्णों को हम एक साथ मिला लेते हैं और हमारे पास में पद क्या आएगा, अभ्युदय है। उसी प्रकार से अति धन उत्सुक, क्या होगा विद्यार्थियों, अत्युत्सुक। इस प्रकार से सभी वर्णों को मिलाते हुए हम इस संधि को करेंगे और ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, यह आदेश होगा। चलिए विद्यार्थियों आगे के उदाहरणों की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, दीर्घ ई के स्थान पर यह। अब देखिए सुधि धन उपास्य। अब यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, सु ध ई, आगे क्या है उपास्य। इस ई के स्थान पर क्या होगा, यह आदेश होगा। अब यह होने के बाद में विद्यार्थियों शु ध ध इसके अंतर्गत, उ भी इसके अंतर्गत मिल जाएगा। तो ये किस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से। क्या संपूर्ण पद बनेगा, जब हम सभी वर्णों को एक साथ मिला देंगे तो बनेगा शुद्ध्युपास्य। वाणी धन एका। अब वाणी के अंतर्गत विद्यार्थियों ई है, ई के स्थान पर क्या होगा, यह। सभी वर्ण मिला देंगे, क्या बनेगा, वाणिका। नारी धन उदारता, क्या होगा विद्यार्थियों, ना र और उसके उपरांत क्या है ई और आगे है उदारता। ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, यह आदेश होगा। अब ना र ऊपर की ओर चला जाएगा, आगे उ है इसके अंतर्गत मिल जाएगा और पद क्या बनेगा विद्यार्थियों, नार्युदारता। नार्युदारता। लक्ष्मी धन अंतम, क्या होगा विद्यार्थियों, ई के स्थान पर यह, तो क्या होगा, लक्ष्म्यंतम। इस प्रकार से जो सभी वर्ण उनको मिला देंगे और मिलाने के उपरांत जो हमारा पद है वह हमारे पास में होगा लक्ष्म्यंतम। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों आगे के उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक विद्यार्थियों हमने समझा कि ई के स्थान पर यह आदेश होता है। अब हमारे पास में उदाहरण विद्यार्थियों उ के स्थान पर वह आदेश। देखिए ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, वह आदेश होगा। यहाँ पर देखिए अनुधन एषकः। अब इसको विच्छेदित कर लेते हैं, अन उ एषकः। अब उ के स्थान पर क्या होगा, वह आदेश होगा। आगे क्या है, अन न हलंत है, इसके अंतर्गत मिला देंगे तो अनव। आगे क्या है, ए, तो इसके अंतर्गत मिलाते हुए किस प्रकार से दिखेगा, ये हमें अन्वे। और संपूर्ण पद किस प्रकार से बनेगा, अन्वेषकः। चलिए विद्यार्थियों उ के उदाहरणों को हम समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमारे पास में क्या है, ह्रस्व उ, उसके स्थान पर क्या आदेश हुआ, वह आदेश हुआ। देखिए मधुधन आरिही। अब यहाँ पर जो उ है उसके स्थान पर क्या होगा, वह आदेश होगा। तो जो ध है इसके अंतर्गत मिल जाएगा, आगे अ है तो यह संपूर्ण रूप से दिखेगा, तो क्या बनेगा, मध्वरी। क्या लिखेगा, क्या दिखेगा विद्यार्थियों, मध्वरी। शूधन आगतम, स आधा करके उसके उपरांत उ है, उ के स्थान पर वह क्या होगा, श्व। आगे आ है तो श्वा, क्या लिखेंगे आगे, गतम। संपूर्ण पद क्या दिखेगा, स्वागतम। उसी प्रकार से तनुधन अंगी। अब यहाँ पर तनु के अंतर्गत त न, आगे क्या है विद्यार्थियों, उ है, उ के स्थान पर क्या होगा, वह होगा। आगे वर्ण क्या है, आगे वर्ण क्या है विद्यार्थियों, अंगी। अब हम इसके अंतर्गत मिला देंगे तो न आधा है वह इसके अंतर्गत मिल जाएगा, आगे अ है और इस प्रकार से ये हमें दिखाई देगा और संपूर्ण पद क्या बनेगा, तनवंगी। उसी प्रकार से लघु धन आदेश है। अब लघु के अंतर्गत जो उ है उसके आदेश क्या होगा विद्यार्थियों, वह आदेश होगा। तो क्या होगा, लघ्व और आगे क्या है, आदेश है। तो किस प्रकार से दिखेगा हमें,
लघ्वादेशः, लघ्वादेशः। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, घ है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारे पास में विद्यार्थियों दीर्घ उ के स्थान पर क्या है, व आदेश है। दीर्घ उ के स्थान पर व आदेश, लघु उ के स्थान पर व आदेश। तो चाहे ह्रस्व उ हो चाहे दीर्घ उ हो, दोनों के ही स्थान पर क्या आदेश होगा, व आदेश होगा। देखिए यवागु धन इच्छा, अब यहां पर दीर्घ उ है, उसके स्थान पर क्या होगा, व आदेश होगा। ग इसके अंतर्गत पहले से है तो ग आगे की ओर, ई इसके अंतर्गत मिला हुआ है तो ई। इस प्रकार से यह हमें दिखाई देगा और संपूर्ण पद क्या बनेगा, यवाग्विच्छा। चमूधन आदेश। अब विद्यार्थियों म है, उ के स्थान पर क्या होगा, व आदेश होगा। आगे क्या है, आ वा, तो संपूर्ण वर्ण इसके अंतर्गत मिला देंगे, चमवादेश। उसी प्रकार से विद्यार्थियों श्वश्रुधन आदेश है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों स्व और यश, हमने इसको अलग कर लिया है। आगे क्या है उ, उसके उपरांत क्या है आदेश। ठीक है, यही स्थिति है। उ के स्थान पर हम क्या करेंगे, व करेंगे। अब विद्यार्थियों यह स्र इसके अंतर्गत, इसे हम सही कर लेते हैं एक बार। देखिए इस प्रकार से आ जाएगा ये। और आगे है आ स्वा। अब सभी को हम एक साथ मिलान कर देंगे, स्व स्वादेश। किस प्रकार से बना हुआ है, स्व स्वादेश। उसी प्रकार से वधु धन आदि, उ के स्थान पर क्या होगा, व आदेश होगा। और जो व होगा उसके उपरांत क्या बनेगा, वध्वादेश है। यहां पर क्या है विद्यार्थियों, दीर्घ उ है, वध्वादेश, वध्वादी। अब विद्यार्थियों हम आगे के उदाहरणों की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए आगे के उदाहरणों के अंतर्गत हम देखते हैं ह्रस्व री और दीर्घ री के स्थान पर क्या आदेश हुआ है, र आदेश हुआ है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों पितृ धन अधीनम, वर्ण विच्छेद करते हैं, पित री अधीनम। अब यहाँ पर त हलंत है, आगे री है। अब री के स्थान पर क्या आदेश होगा, र आदेश होगा। अब यहाँ पर विद्यार्थियों समझने योग्य बात यह है कि अब हमारे पास में परिस्थिति क्या है विद्यार्थियों, त है और उसके उपरांत र है। अब विद्यार्थियों जब दोनों वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है, संयुक्त वर्ण त्र। अब इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, आगे है अ होने के कारण यह किस प्रकार से हो जाएगा, त्र। अब जो संपूर्ण वर्ण है उनको एक साथ मिलाकर हम क्या पद बनाएंगे, पित्रधीनम। पितृधन अधीनम की क्या संधि होगी विद्यार्थियों, पित्रधीनम। अब विद्यार्थियों हम शेष उदाहरणों की ओर अग्रसर होते हैं और उन्हें जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों आगे हमारे सम्मुख क्या है, ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, र आदेश होगा। र कैसा है, हलंत वाला। देखिए विद्यार्थियों मातृधन आदेश। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से परिस्थिति आती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं विद्यार्थियों हमारे पास में क्या है, त और र। क्योंकि हमने जो री है उस री के स्थान पर क्या आदेश किया है, यहाँ पर र आदेश किया है। इस प्रकार से यह लिखा हुआ था मातृ, तो हमने क्या अलग किया विद्यार्थियों, मात और री। उस री के स्थान पर हमने क्या आदेश किया, यहाँ पर र आदेश किया, तो मा त र आदेश। अब यहाँ पर विद्यार्थियों त और र मिलकर बनेगा त्र। अब आगे क्या है विद्यार्थियों, आ है, तो यह इस प्रकार से इसकी परिस्थिति होगी, मात्रादेश। इस प्रकार से यह हमारे पास में पद होगा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों भ्रातृ उपदेश है, भ्रातृपदेश है। अब विद्यार्थी देखिए इस प्रकार से इसको हम अलग करेंगे। सर्वप्रथम भ्रात, आगे क्या है री, उसके आगे है उपदेश। अब क्या होगा विद्यार्थियों, त और री मिलकर क्या बनेगा, त्र। आगे क्या है उ, तो किस प्रकार की परिस्थिति होगी, त्रु, तो क्या होगा भ्रातृपदेश। उसी प्रकार से विद्यार्थियों पितृ धन आज्ञा, तो क्या होगा विद्यार्थियों, यहाँ पर जो त है उसके आगे जो री है उसके स्थान पर क्या आदेश होगा, र। दोनों मिलकर क्या बनेंगे, त्र। आगे क्या है आ, त्रा, क्या होगा पित्राज्ञा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों सवित्री धन उदय है, तो क्या होगा शवित्रुदय। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो यह संधि है उस संधि के उदाहरणों को हमने यहाँ पर जाना है कि री के स्थान पर क्या आदेश होता है, र आदेश होता है। अब विद्यार्थियों हम आगे के उदाहरणों की ओर अग्रसर होते हैं। अब हमारे पास में है विद्यार्थियों लृ। लृ के स्थान पर क्या आदेश होगा, ल आदेश होगा। देखिए उदाहरण है विद्यार्थियों लृ धन आधार।
अब लृ के स्थान पर क्या आदेश होगा, ल आदेश होगा, तो क्या बनेगा ल धन आधार। अब यह ल किसके अंतर्गत मिला देंगे, आ और ल दोनों एक साथ हो जाएगा तो क्या होगा ला, और संपूर्ण पद एक साथ कर देंगे तो क्या होगा लाधार। इसी प्रकार से विद्यार्थियों जो ल है उसके स्थान पर क्या आदेश लृ है उसके स्थान पर क्या आदेश होगा, ल आदेश होगा। देखिए आगे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। लृ के स्थान पर क्या आदेश हुआ, ल आदेश हुआ। लृ धन आकृति क्या होगा, लाकृति, क्योंकि लृ के स्थान पर क्या आदेश हुआ ल, आ इसके अंतर्गत मिल जाएगा लाकृति ही। लृ धन आकार है, लृ के स्थान पर ल और आ इसके अंतर्गत मिला देंगे क्या होगा लाकार। उसी प्रकार से लृ धन आदेश है, लृ के स्थान पर ल आगे आदेश है तो क्या होगा लादेश है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों घसलृ धन आदेश है तो घसलादेश। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस संधि के अंतर्गत हमने जाना कि ई उ रे और लृ के स्थान पर क्रमशः य व र और ल आदेश होते हैं। चलिए विद्यार्थियों इस संधि के अंतर्गत जो अभ्यास प्रश्न है उनको हल करते हैं और उनके विषय में जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में अभ्यास कार्य है संधिम कृत्वा लिखत, संधि करके लिखो। उदाहरण क्या है, प्रति धन अवदत्। चलिए विद्यार्थियों जो हमारे पास में उदाहरण है उसका वर्ण विच्छेद करते हैं और उसमें क्या संधि है उस प्रकार से उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रति, प्र और त, यहां से विद्यार्थियों हमने ई को अलग कर लिया है। आगे है अ व द त, ठीक है। ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, अब ई के स्थान पर आदेश होगा यह। संपूर्ण जो वर्ण है उनको मिला लेते हैं, प्र त आधा है यह इसके अंतर्गत मिल जाएगा, आगे है प्रत्यय और जो लिखा हुआ है जो वर्ण है उन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या बनेगा प्रत्यवदत्। उसी प्रकार से विद्यार्थियों यदि धन अहम य और द, उसके उपरांत ई को हमने अलग कर लिया है अहम, क्या होगा विद्यार्थियों ई के स्थान पर यह आदेश होगा। अब देखिए य द य आगे क्या है अहम, इस प्रकार से परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति के लिए विद्यार्थियों द और य क्या मिलेगा ध्य, और आगे अ है इसलिए यह हलंत नहीं होगा तो अब क्या होगा यध्य हम। इस प्रकार से यह हमारा संपूर्ण पद हो जाएगा यध्यम। चलिए आगे के जो हमारे पास में अभ्यास प्रश्न है उनको देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है गुणेषु धन एव। अब यहाँ पर विद्यार्थियों उ के स्थान पर क्या होगा व आदेश होगा, आगे क्या है ए तो क्या होगा वे। अब जो बचे हुए पद हैं श यहाँ पर आधा था तो श्वे, ऐसी परिस्थिति हमारे सम्मुख आ जाएगी और हम जो बाकी बचे हुए वर्ण हैं उनको मिला देंगे और पद क्या बनेगा गुणेष्वेव। उसी प्रकार से विद्यार्थियों भातृ भ्रातृ धन इच्छा, क्या होगा विद्यार्थियों भ्रातृच्छा। देखिए किस प्रकार से होगा भ्रात और क्या है री, आगे क्या है विद्यार्थियों इच्छा। अब इस त और उसके उपरांत क्या है री, तो विद्यार्थियों री के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है र। अब त और र दोनों मिलकर क्या बनेंगे त्र, आगे क्या है ई क्या बनेगा त्रि और संपूर्ण पद क्या बनेगा भ्रातृच्छा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों लृ धन आधार है। अब लृ के स्थान पर क्या आदेश होगा ल, आगे क्या है विद्यार्थियों आधार है तो क्या होगा लाधार है। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस यण संधि के अंतर्गत हमने यहाँ पर जाना है किस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर ई उ री और लृ के स्थान पर य व र ल आदेश होते हैं। अब विद्यार्थियों इन संधियों का जिनका हमने अध्ययन किया है उन संधियों के जो अभ्यास प्रश्न हैं उन अभ्यास प्रश्नों को हम जानेंगे आगे की कक्षा में। तो मिलते हैं विद्यार्थियों आगे की कक्षा में अभ्यास प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।